सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की ये तस्वीर देखकर कुछ लोग सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि ये कैसा आंदोलन है जिसमें किसान फुट मसाज का मजा उठा रहे हैं। लेकिन आज तक संवाददाता नवजोत रंधावा सिंघू बॉर्डर पर एक ऐसी मां को ढूंढ कर लाई है जो किसान आंदोलन को कटघरे में खड़ा करने वालों को लाजवाब कर देगी। अपनी मुस्कुराहट से दिल के दर्द को छिपाती हरजीत 2 बच्चों की मां है जिनका वक्त हर पल इम्तिहान ले रहा है। तो बच्चों का कितनी बार फोन आ जाता है दिन में? 2 बार मैम। 2 बार आ जाता हाँ जी। है। बच्चे मम्मा को मिस नहीं करते? मिस करते हैं, बोलते हैं आप गए हम भी जाएंगे, मोर्चा जीत के वापस आएंगे, तब नहीं जाएंगे। बच्चों को समझ है इस बात? हाँ जी, बहुत समझ है। तो वो किसने समझाया? आपने, परिवार ने, किसने समझाया? सबने समझाया है, जो नालाए लेडीज ने समझाया है। हम हर हक के लिए लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे। एक माँ के लिए बच्चों से बढ़कर कुछ नहीं होता, लेकिन अगर माँ किसान भी हो तो फिर जमीन के लिए वो अपने आंसुओं को पी भी सकती है। तो बच्चों से कितनी बार बात हो पाती है? सुबह भी हो जाती है, शाम को भी। सिर्फ वीडियो कॉल? हाँ, वीडियो कॉल। बच्चे कहते नहीं कि वापस आओ मम्मी? कह रहे हैं पर नहीं जाएंगे जब तक कुछ नहीं बढ़ेगा नहीं। हमारा हक मिलेगा फिर जाएंगे हम तो। लेकिन यहाँ तो हक मिलने में लग रहा है कि वक्त काफी लग सकता है। जितना मर्जी मैम टाइम लग जाए उन्हें से रुकांगे, असी डटे खड़े हैं। जो रोड हरजीत कौर को उनके घर ले जा सकती है, उसी सड़क पर हरजीत कौर रोज ऐसे ही अपने बच्चों का हाल जानती हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਂ है? सामने आओ पुत्र। देखो मम्मा और मैं इकट्ठे। ये तो कोरा हम तो पागल हो रहे हैं। बेटे सत श्री अकाल बोलो। जसरूर इमोशनल हो रही है। हाँ, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। देखिए बच्चे भी इमोशनल हो रहे हैं यहाँ पर। अब आप ये जानना चाहते होंगे कि हरजीत क्यों अपने घर और बच्चों को छोड़कर सिंघू बॉर्डर पर डटी हैं? वो अकेले यहाँ क्या कर रही हैं? तो इसका जवाब ये है कि हरजीत के कंधों पर बच्चों के साथ साथ घर और खेत की भी जिम्मेदारी है और मदद करने वाला कोई नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे के बेटी। ओके, उनकी उम्र क्या है? बेटा 11 साल का है तो बेटी 12 साल की। तो इतने छोटे बच्चे को छोड़ के आ गए? मजबूरी में हम छड़ के आएंगे। जो बंदे भी नहीं सिरते है तो पहली खोली, सब कुछ खोलिया, फिर की खवाएंगे, क्या करेंगे? आपके हस्बैंड नहीं है? सौरभ नहीं है, सास के ससुर भी नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है, तो कौन देखता है घर पे बच्चों? आप ही करते हैं सब कुछ। अभी बच्चों को कौन देख रहा है? अब मेरी सास देख रही है, सास है घर। मतलब घर पर एक आपकी सास है, वो दोनों बच्चों को देखती हैं और आप दोनों महिलाओं के कंधों पर उन बच्चों की जिम्मेदारी। हाँ जी मैम। देखिए इस बात को समझिए, आपकी मुश्किल है। 2 बच्चे हैं, 6 साल 11 साल के बच्चे, बहुत मुश्किल है, लेकिन हक की लड़ाई है और उसी के लिए यहाँ पर महिलाएं डटी हैं। और वो तलखियां, नाराजगी इस बात को भी लेकर है कि इल्जाम बहुत लगते हैं, लेकिन कम से कम समझना चाहिए हम जनता है, नागरिक है यहाँ के, अपने हक के लिए यहाँ पर बैठे हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के खाने पीने का बढ़िया इंतजाम है। लंगर में लोग खाना खाते हुए देखे जा सकते हैं। जगह जगह मिठाइयाँ बन रही हैं। कुल मिलाकर किसानों की खूब सेवा हो रही है। लेकिन हरप्रीत को देखिए और सोचिए, क्या अपने बच्चों से दूर ये माँ एक भी कौर तसल्ली से गले के नीचे उतार पाती होगी? क्या बच्चों की चिंता हर पल इसे नहीं खाती होगी? हरजीत कैसे जज्बातों के समंदर में रोज डुबकी लगाती हैं, उसकी झलक बच्चों से उनकी बातचीत से लगाई जा सकती है। आप बात कीजिए, बात कर लीजिए। हेलो बेटे, सामने आओ सोने। हेलो हेलो बेटे, जशन। हेलो हेलो। देखिए गला भर आ रहा है बच्चों से बात करते हुए, बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वहाँ रह रहे हैं। आप भी मिस कर रहे हो। चलिए ये एक जरिया है, कम से कम बात हो जाती है। बता दीजिए उनको कब तक आएंगे? बेटा तब तक रहेंगे जब तक कोई फैसला नहीं होता, तब तक रहेंगे। अब दादी या मम्मा के साथ काम करे, हमारा घर का सांभे। ठीक है बेटा? हेलो, ठीक है बेटा, बाय। हरजीत कौर की कहानी तो एक उदाहरण भर है। सिंघू बॉर्डर पर कोई अपने बच्चों को छोड़कर आया है तो किसी को अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता सता रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जल्द बात नहीं बनी तो क्या होगा? सिंघू बॉर्डर पर यह सिलसिला कब तक चलेगा? इस सवाल का जवाब इस खास ट्रैक्टर पर बैठे जसविंदर ने दिया।
आंदोलनकारी अपने घर वालों से फोन पर जुड़े रह सके, इसीलिए पंजाब का ये नौजवान फ्री मोबाइल चार्जिंग की सेवा दे रहा है। रोज सैकड़ों मोबाइल फ्री में चार्ज करने वाले जसविंदर दावा करते हैं कि किसानों का आंदोलन अगले 3.5 साल तक चल सकता है। आंदोलन मोदी जी अगर थक जाए तो हो सकता है 1 महीने में 15 दिन में बंद कर दें। हम 3.5 साल तक बैठने के लिए तैयार है। मैं बच्चों को बोल के आया हूँ। हो सकता है कि जसविंदर कौर की निजी राय हो, लेकिन आंदोलन कर रहे किसानों के तेवर भी इसी तरफ इशारा करते हैं, जिनके हौसले को न तो सर्दी तोड़ पा रही है और न ही घर वालों से दूरी। दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है, लेकिन खुले आसमान के नीचे ठंड में रात बिताना किसी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन अंधेरा होने पर भी किसानों का जोश हाई है। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਾਨੂੰ ਠੰਡ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। घर में जी बच्चे हैगे, बोलते जाओ आप लोग भी, असी सब संभाल लेंगे घर में। देश जानता है कि किसानों के बाजुओं की तरह उनके इरादे भी फौलादी हैं, जिनकी बातें मुर्दे में भी जान डालने की ताकत रखती हैं। लेकिन सिंघू बॉर्डर पर किसान क्या इसी तरीके से रात बिताते हैं? क्या देश में हरित क्रांति लाने वाले सभी अन्नदाता ऐसे हरे रंग के टेंट में बैठकर रात बिताते हैं? सिंघू बॉर्डर पर आखिर रात में क्या होता है? किसान कैसे रहते हैं? क्या करते हैं? क्या खाते हैं? क्या बात करते हैं? इसकी असली तस्वीर देश तक पहुंचाने के लिए आज तक संवाददाता विक्रांत गुप्ता सिंघू बॉर्डर पहुंचे। विक्रांत गुप्ता ने सर्दी में अलाव के सहारे रात बिताने वाले किसानों के दिल की बात सुनने की ईमानदारी से कोशिश की। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। आज मैं एक अलग मैदान में हूं। ये सिंघू बॉर्डर है। रात के 9 बज चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर भी एक खेल चल रहा है, कोई हारेगा कोई जीतेगा पता नहीं, लेकिन मुकाबला कड़ा चल रहा है। ये किसान हैं, इनकी मांगे आपके सामने हैं। सरकार है, सरकार इनकी मांगे मान नहीं रही है। लेकिन मेरी कोशिश आज ये है कि मैं आपको दिखाऊं किस तरह हर रोज़ एक सुबह आती है उम्मीद के साथ, लेकिन शाम होते होते इन सब के बीच आशंकाओं के बादल आ जाते हैं। ठंड है, सर्दी है, लेकिन ये यहीं पर है। विक्रांत गुप्ता जब सिंघू बॉर्डर पहुंचे तो आधी रात होने को थी। लोगों के बैठने के लिए बिछाए गए गद्दों को उठाया जा रहा था। थोड़ी देर पहले हुए पाठ के बाद प्रसाद पट रहा था। यहाँ पर हमें न तो किसी किसान के चेहरे पर थकान दिखी और न ही आंखों में नींद। यहाँ सभी उम्मीद की सुबह देखने के लिए बेकरार नजर आए। आखिर किसानों को इस तरह से लड़ने की ऊर्जा कौन दे रहा है? यहाँ बैठे लोग ठंड और मुश्किलों से इतने बेपरवाह कैसे हैं? आज तक की टीम को यहाँ पर कई बुजुर्ग आधी रात पूजा करते हुए देखे। ये देखिए कैसे एक बुजुर्ग किसान रजाई ओढ़कर भक्ति की शक्ति से इस आंदोलन को ताकत दे रहा है। किसानों के आंदोलन में सबसे ज्यादा चर्चा यहाँ पर चलने वाले लंगर की होती है। देर रात होने पर भी हमें यहाँ पर आराम से खाना मिल गया। भले रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन शायद एक दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता, अन्नदाताओं के हाथ से ये लंगर, गुरु का प्रसाद। एक चम्मच दो मैनू, अगर तुम दे सकते हो, बड़ा गरम गरम है। रात को भी खाना खुला रहता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल है? कभी भी। कहाँ से आता है राशन? रातनी सारी संगत लेकर आती है। अच्छा, गुरु का लंगर होता गुरु देता सारा कुछ गुरु देता है हमारे। गुरु नानक देव जी थे ना, उन्होंने 20 रुपए से लंगर शुरू किया था। अच्छा, उनके पिताजी ने उनको 20 रुपए दिए थे भी जाओ अपना व्यापार वगैरह कुछ करो, बट उन्होंने कुछ भूखे साधु थे। 550 साल हो गए। हाँ, तो वही मर्यादा आगे आगे ऐसे चलती आ रही है। यार ये कुलदीप जी, हम देखते हैं, सुनते हैं, अखबारों में भी पढ़ते हैं कि अन्नदाता किसान कह देना बड़ा आसान होता है, क्योंकि पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ पे ज़्यादा किसान होते हैं। किसान होने का मतलब क्या है? लेकिन किसान एक व्यापार तो है नहीं कि आप सिर्फ खेती करते हो,
और घर में पैसे ले जाते हो। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ किसान होने का मतलब क्या है। जैसे मैंने इनको पूछा कि रात को 11 बजे ये दरवाज़ा खुला है, उन्होंने कहा जी कभी भी आइए। ये अंदर से आवाज़ कैसे आती है अन्नदाता, ये लफ्ज़ क्या चीज़ है? ये लफ्ज तो ये चीज़ है, किसान का मतलब तो पहले ये किसान खुद का भी पेट पालता है, दूसरों का भी पालता है। तो आपने अपना पेट पाला आज के लिए कि नहीं? खाना खा लिया? मैं रात को किसी वक्त भी आके खाना खा सकता हूँ और सुबह भी? बताओ यार, जिस मुल्क में किसान, दोबारा जिस मुल्क में किसान संघर्ष कर रहे हैं, हजारों की तादाद में अगर यहाँ पर हैं और कह रहे हैं कि अपना पेट तो ठीक है, दूसरों का भरना है, इनकी कोई तो सुनेगा। लंगर में प्रसाद लेकर जब हम आगे बढ़े तो हमें दिल्ली बॉर्डर पर पंजाब के गांव की झलक दिखी। जिस तरह गांव में लोग मिलजुल कर अलाव जलाकर चौपाल लगाते हैं, सिंघू बॉर्डर पर हमें हूबहू वैसा ही महसूस हुआ। दिल्ली में जब सर्दी रिकॉर्ड बना रही है, तब किसान अंगद के पैर की तरह जमे हुए हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अपने हक के लिए लड़ने वालों में नौजवान और बुजुर्ग ही नहीं, 10 साल के योगराज जैसे बच्चे भी शामिल हैं, जो इस आंदोलन में एक अहम रोल निभा रहे हैं। नहीं, ये हमारा योगराज अभी 10 साल का योगराज है। ये दोबारा होगा लट किस काम करोगा फिर? नहीं, लट छोड़ो, योगराज कम है किसी से। किसानों के इसी जज्बे का देश कायल है, जो अपने अन्नदाता को संयम की तपस्या करते देख रहा है और प्रार्थना कर रहा है कि जल्द से जल्द सरकार और किसानों में बात बन जाए, ताकि किसानों का ये वनवास खत्म हो सके। आप ये कह रहे हो कि अगर कोई गलत इंसान घुस गया तो आप ही लोग उसको पकड़ लेते हो? तो आप ही पकड़ लेते हो? हमने कल पकड़ा हवाले हो जाता भाई, चोर पकड़ा चोर। अच्छा, बंदे पकड़े जाते हैं यहाँ पर धक्के से किसी को भैया को रोक कर उसका फोन। किसानों का ये आंदोलन कब खत्म होगा कोई नहीं जानता, लेकिन जब भी किसानों के हक की बात होगी, सभी को इस आंदोलन की याद एक बार जरूर आएगी। जैसे जैसे वक्त बढ़ता रहा, घड़ी की सुइयां बढ़ती रहीं, ठंड बढ़ती रही, इस आग ने आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ दिया। मगर इनके संघर्ष ने फिलहाल दम नहीं तोड़ा है। उस संघर्ष में चिंगारी वक्त वक्त दिखती है। इन्हें अब भी लगता है कि नई सुबह होगी, नई उम्मीद के साथ एक जीत लेकर आएगी। लेकिन यह साफ है कि लड़ाई इस मैदान में थोड़ी लंबी चलेगी। बीच में भ्रम का ये कोहरा भी आएगा, लेकिन सवाल यह है कि उजाला कब आएगा और किसके लिए आएगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।